दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर। राजधानी के दिल्ली रेस कोर्स इलाके को लेकर सियासत तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दिल्ली रेस कोर्स इलाके में रह रहे लोगों के मकानों को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि भाजपा सरकार यहां रहने वाले गरीब परिवारों को बेदखल करने की तैयारी कर रही है। आप के दिल्ली प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार की नज़र इस जमीन पर है और वो यहां वर्षों से रह रहे लोगों से उनकी जमीन छीनना चाहती है। सौरभ भारद्वाज ने कहा, भाजपा सरकार की गंदी नज़र गरीबों की जमीन पर टिकी हुई है और वो अब रेस कोर्स की जमीन यहां रहने वाले लोगों से छीनना चाहती है। आपने दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा पर भी निशाना साधा है। पार्टी का दावा है कि 1 साल पहले उन्होंने यहां के लोगों से वादा किया था कि किसी का मकान नहीं टूटने देंगे। सौरभ भारद्वाज का कहना है कि आज से 1 साल पहले प्रवेश वर्मा यहां के लोगों के पैरों में घिरकर मां दुर्गा की कसम खाकर कह रहे थे कि किसी का मकान नहीं टूटने देंगे, लेकिन अब वो यहां आ तक नहीं रहे हैं। फिलहाल इस मामले में भाजपा की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब देखना होगा कि इस विवाद में आगे क्या कदम उठाए जाते हैं और यहां रहने वाले लोगों का भविष्य क्या होता है। आप लोगों से मुझे याद है, आज से 1.5 साल पहले या 1.25 साल पहले हम आए थे यहाँ पे। दोपहर का समय था, तब आपके यहाँ नोटिस लगाए थे और फिर हम लोगों ने इसको आवाज़ को उठाया भी था, कोर्ट में भी उठाया था, मीडिया में भी उठाया था कि इस देश का कानून है, इस देश का ये कानून है कि आप किसी भी गरीब आदमी को उसका घर उजाड़ते हो तो उसको वहीं पे आपको मकान देना पड़ेगा। ये कोई खैरात नहीं है, ये कोई खैरात नहीं मांग रहे हम परवेश वर्मा से या रेखा गुप्ता से। ये इस देश का कानून है, ये इस देश के संविधान है कि आप किसी गरीब आदमी की झोपड़ी तब उखाड़ोगे जब आप उसको वहीं पर उसी जगह पर मकान दोगे। ये कोई नारा नहीं है, ये कानून है। और इसी कानून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जहां झुग्गी वहां मकान। और हम लोगों को इनका पहले से मालूम था, हम लोगों को पहले से मालूम था कि 27 साल से लोग इनको वोट क्यों नहीं देते। क्योंकि एक बार जब इनकी सरकार आई थी तो इन्होंने तमाम अनऑथराइज कॉलोनियों के अंदर जो है उधम मचाया था। इनके समय में ही अनऑथराइज कॉलोनियों में सरकारी पैसा लगना बंद हुआ था। तो ये लोग हमेशा से गरीबों के खिलाफ रहे, इनको गरीब लोग पसंद नहीं। ये लोग जाएंगे अमीर अमीर लोगों के बर्थडे में जाएंगे, अमीर अमीर लोगों के प्रोग्राम में जाएंगे, गरीबों के साथ इनको पसंद नहीं है। और हम लोगों को पहले से मालूम था कि जिस तरीके से एलजी चल रहा है, एलजी की नज़र हर झुग्गी झोपड़ी पर थी कि इनकी ज़मीन किसी न किसी तरीके से हथियाई जाए और फिर किसी और को दी जाए। अब ये जो आपकी ज़मीन है, ये अरबों रुपए की ज़मीन है भाई। रेस कोर्स रोड के बिल्कुल पास में तो बड़े बड़े उद्योगपतियों की नज़र है इस ज़मीन पे। ये ऐसा नहीं है कि इनको खाली करानी है, बड़े बड़े उद्योगपतियों की नज़र है कि ये अरबों रुपए की ज़मीन है और इस पे गरीब लोग रह रहे। मगर ये लोग ये भूल रहे हैं कि जहां पे अमीर लोग रहेंगे वहां गरीब लोग भी रहेंगे। भाई कोठियों के अंदर रोटी कौन बनाएगी? कोई कोठी वाली बनाएगी? वो तो गरीब आदमी के घर से जो गरीब औरतें हैं वो जाके उनके घर में रोटी बनाएंगी, वो उनके घर में जाके कपड़े धोएंगी। ये गाड़ी चला लेंगे अमीर लोग, कोई ड्राइवर चाहिए इनको। ये जो झुग्गी झोपड़ी के अंदर गरीब लड़के हैं वो इनकी गाड़ियां चलाएंगे। और इनको बिल्कुल छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही कि अगर यहां पर रेस कोर्स है, घोड़ों की दौड़ होती है, तो उन घोड़ों को कौन पालेगा? कोई बड़े बड़े सेठ साहूकार पालेंगे क्या? गरीब लोग ही उन घोड़ों को पालेंगे। अब यहां पे सब लोग, कोई धोबी का काम कर रहा है, कोई घोड़ों का काम कर रहा है, कोई ड्राइवरी का काम कर रहा है,
कोई कोठियों के अंदर छोटा मोटा काम कर रही है महिला, उनके बच्चे यहाँ पे स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनके छोटे बच्चे दूसरे आसपास जो है उनसे बड़े कॉलेज में जा रहे होंगे, नौकरी है, काम धंधे, सबके आसपास के काम धंधे हैं, नौकरियां हैं। तो इसीलिए कानून है कि आप इनको उखाड़ के आप ऐसा नहीं कह सकते कि आप कंझावला चले जाओ 60 किलोमीटर दूर, वहां से कोई कैसे आएगा, ये बात तो जाहिर सी बात है। और ये कानून में है, मगर कानून आपकी बात तब सुनेगा जब आपकी आवाज थोड़ी उठेगी। तो हम लोग आपकी आवाज मीडिया में भी उठाएंगे, सोशल मीडिया में भी उठाएंगे, कुछ लोगों को भी कहेंगे वो यहां पे आए, वीडियो बनाएं, आप लोगों की बात रखें, क्योंकि ये तो सीधा सीधा धोखा है। आज से 1 साल पहले वो प्रवेश वर्मा तुम्हारे पैर पड़ रहा था, हाथ जोड़ रहा था, नाक रगड़ रहा था वो, और आज भागा भागा घूम रहा है। मतलब प्रवेश वर्मा 1 नंबर का झूठा, मक्कार, बेईमान, यही तो किया उसने। क्या किया उसने? किसकी कसम खाई? अपनी मां की, मंदिर की कसम खाई। देखो, आप ये सोचो कि प्रवेश वर्मा जो आज मंत्री बन के घूम रहा है, अपने बाप के नाम पे जीता, वो यहां पे मंत्री जो है यहां पे झूठी कसम खा गया दुर्गा मां की, जहां झुकी वहां मकान। अब छुपा छुपा घूम रहा है। देखिए, ये लोग सबसे धोखेबाज और गंदे लोग हैं। पहले लोग इन लोगों को गांव में घुसने नहीं देते थे, वो नहीं आएगा वो कभी। अब वो जो भी है, मगर वो 1 नंबर का बदमाश है, 1 नंबर का मक्कार और झूठा। और अब हमारे पास 2 रास्ते हैं, दोनों रास्तों पे लड़ाई लड़ी जाएगी। नंबर 1, कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, अच्छे वकील को कराएंगे आप लोगों के लिए, कोर्ट के अंदर लड़ाई लड़ेंगे। केजरीवाल जी ने यही कहने के लिए भेजा है कि अच्छे से अच्छा वकील करेंगे, कोर्ट के अंदर बढ़िया से बढ़िया वकील रखेंगे। आपने देखा केजरीवाल जी को जेल भेजा, कानून में लड़ाई लड़ी, बड़े बड़े वकील खड़े किए, और 3 दिन पहले ये हो गया कि केजरीवाल ने कोई गड़बड़ की ही नहीं थी। तो कोर्ट से न्याय मिलता है, तो कोर्ट के अंदर लड़ाई लड़ेंगे। और एक दिन किसी दिन सब मिलके प्रवेश वर्मा के घर भी चलेंगे, मैं चलूंगा आप लोगों के साथ। उस झूठे प्रवेश वर्मा मक्कार के घर जाके बताएंगे उसको कि तेरे से बड़ा झूठा कोई नहीं, तूने अपने बाप के नाम पर भी बट्टा लगा दिया। लगा दिया नहीं लगा दिया है? और एक बात और, जो हमारे भाई हमारे ही आके थे, हमारी झुग्गी झोपड़ी के कुछ नौजवान साथी थे जिनको उसने बौखलाया, बरगलाया, और उनके लिए उन्होंने वोट मांगी। यहां पे डराया लोगों को, धमकाया लोगों को कि नहीं जी हमारा नया बाप बना है प्रवेश वर्मा, हमारे बाप को वोट दो। अब कहां है तुम्हारा बाप? भाग गया, भाग गया है? 1 महीने के लिए नया बाप बनाया प्रवेश वर्मा, और इनका बाप भाग गया, भाग गया, और मुंह छुपाए घूम रहे होंगे सारे के सारे। मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूं कि जब आप बच्चों को पालोगे, बड़ा करोगे, तो बताना कि बेटा हर समय देश में जयचंद पैदा होते हैं, मोहल्लों में जयचंद पैदा होते हैं, विभीषण पैदा होते हैं, जो घर के अंदर ही सेंध लगा के पूरे समाज को गिराते हैं। ऐसे लोग होते हैं। इन लोगों के लिए अपने बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा अपने बच्चों को कि ऐसे बच्चों से सावधान रहना, ऐसे लड़कों से सावधान रहना। ये लोग थोड़े से लालच में अपना सब कुछ गवा दिया। 40-40 साल, 50-50 साल
जी वो 6 तारीख को तोड़ने का यहाँ पे आएंगे, वो तोड़ने के लिए। कोई बात नहीं, उससे पहले ही जाएंगे कोर्ट, उससे पहले ही कोर्ट जाएंगे और उससे पहले एक प्लान बनाएंगे, आप लोगों को लेके जाएंगे, मैं भी चलूंगा आप लोगों के साथ। ये गुंडागर्दी जो है हमें रोकनी पड़ेगी, ये गुंडागर्दी रोकनी पड़ेगी कि जहां मन किया वहां पे बुलडोजर चला दिया कि जी तुम कंझावला चले जाओ, तुम वहां चले जाओ, तुम वहां चले जाओ। परवेश वर्मा क्यों ना मुंडका चला जाए, मुंडका का ही तो है वो, तू भी मुंडका में रहे, तू यहां क्यों आया रहने? भाई जिनकी यहाँ पे, जो लोग यहाँ पे 50-50 साल से रह रहे हैं, उनको तुम बोल दो कंझावला चला जा, और ये मुंडका में रह रहा है, ये यहाँ पे रहेगा, ये बड़ा नवाब है, क्यों रहेगा? ये किस बात के लिए रहेगा? तो एक दिन हम लोग तय करेंगे, सब लोगों को, पूरे परिवार को मिलके हम लोग प्रवेश वर्मा के घर जाएंगे और उससे पूछेंगे भाई तूने जो दुर्गा माता की झूठी कसम खाई थी उसका बता क्या हुआ। ठीक बात है ना? तो दोनों लड़ाई लड़ेंगे, सचिन भाई आपको बताएंगे कैसे इस लड़ाई को लड़ना है। हम आपके साथ हैं, चाहे कुछ भी करना पड़े, आपकी लड़ाई के लिए पूरी की पूरी पार्टी, अरविंद केजरीवाल और हमारा एक एक आदमी आप लोगों के साथ खड़ा होगा और लड़ेगा।